नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है कि हर भगवान की अपनी अपनी पसंद होती है? उनके पसंदीदा भोग उनकी कहानियों में छुपे होते हैं। ये कहानियां न सिर्फ हमें उनके करीब ले जाती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि हमारे त्योहारों और परंपराओं में इतना स्वाद और मिठास क्यों है। तो चलिए आज तथ्य कथा में एक बार फिर इन कहानियों के जादुई संसार में कदम रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देवताओं की थाली में क्या क्या है। भगवान शिव का स्वाद सरल है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। शिव पुराण में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि संकट में थी। तब शिवजी ने वो विष ग्रहण कर लिया, लेकिन उनके कंठ में अमृत जैसा कुछ चाहिए था जो उस विष की तीव्रता को शांत कर सके। तभी देवताओं ने पंचामृत तैयार किया, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण। तब से शिवजी को पंचामृत अर्पित किया जाता है, जो न केवल उन्हें प्रसन्न करता है बल्कि भक्तों के जीवन में संतुलन लाने का प्रतीक भी बन गया। तो जब भी शिवजी के लिए पंचामृत चढ़ाएं, याद रखें कि ये अमृत उनके त्याग की कहानी कहता है। अब गणेश जी और मोदक का कनेक्शन बहुत पुराना है। एक दिन माता पार्वती ने अपने बेटों गणेश और कार्तिकेय को एक विशेष मोदक दिया। कहा गया कि जो उसे खाएगा वो सबसे बुद्धिमान बनेगा। लेकिन माता पार्वती के सामने एक समस्या थी, दोनों इसे अकेले खाना चाहते थे। तब एक प्रतियोगिता रखी गई कि जो पूरी दुनिया की परिक्रमा पहले करेगा उसे मोदक मिलेगा। कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपनी समझदारी दिखाई। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, आप ही मेरी दुनिया है। इस तरह गणेश जी ने मोदक जीत लिया। आज भी गणेश जी की पूजा मोदक के बिना अधूरी मानी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली दुनिया हमारे परिवार में बसती है। मां लक्ष्मी को चावल से बने व्यंजन खास तौर पर पसंद है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाया, तो मां लक्ष्मी ने पृथ्वी के लिए धन और अन्न का वरदान दिया। तभी से मां लक्ष्मी को चावल और उससे बने पकवान चढ़ाए जाते हैं। दीपावली पर जब आप चावल की खीर या गुलाब जामुन बनाते हैं तो ये केवल मिठाई नहीं है, बल्कि धन और समृद्धि का प्रतीक है। मां दुर्गा सृष्टि की शक्ति और हर बुराई के अंत का प्रतीक। 9 दिनों तक अलग अलग भोग से पूजा जाता है। इन भोगों के पीछे अद्भुत कथाएं छिपी। महिषासुर वध के बाद देवताओं ने मां को मालपुआ अर्पित किया, जो उनकी विजय और ऊर्जा का प्रतीक है। मधु कैटभ के संहार के बाद गुड़ और तिल का भोग मां को अर्पित किया गया, जो साहस और भक्तों के समर्पण का प्रतीक बना। कृतिवासी रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण से युद्ध के लिए मां दुर्गा की पूजा की और 108 नील कमल अर्पित किए। इसके साथ ही फल, शहद और नारियल का भोग उनकी कृपा पाने का माध्यम बना। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा को अलग अलग भोग चढ़ाने की परंपरा है। देवी भागवतम, शक्त परंपरा और स्थानीय परंपराओं में इन भोगों का महत्व बताया गया। शुद्ध घी पहले दिन शैलपुत्री के लिए। मां शैलपुत्री जो पर्वत राज हिमालय की पुत्री हैं, उनकी पूजा पहले दिन होती है। उन्हें शुद्ध घी का भोग चढ़ाया जाता है। घी ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से भक्तों को जीवन में स्थिरता और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता। मां ब्रह्मचारिणी जो तप और साधना की देवी हैं, उनको शक्कर का भोग अर्पित किया जाता है। ये भोग जीवन में मिठास और समृद्धि लाने का प्रतीक है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता। मां चंद्रघंटा को दूध अर्पित किया जाता है। ये भोग उनकी शीतलता और शांति का प्रतीक है। कहते हैं कि दूध चढ़ाने से जीवन में मानसिक शांति और समृद्धि का संचार होता है। चौथे दिन है कुष्मांडा माता। मां कुष्मांडा को मालपुआ का भोग चढ़ाया जाता है। देवी भागवतम के अनुसार ये भोग देवी के हंस रूप की शक्ति का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से भक्तों को खुशी और संतोष प्राप्त होता है। 5वें दिन स्कंद माता। मां स्कंद माता को केला अर्पित किया जाता है। केला दीर्घ आयु और खुशहाली का प्रतीक है।
इसे चढ़ाने से परिवार में शांति और समृद्धि आती है। छठे दिन है कात्यायनी माता। माँ कात्यायनी जो वीरता और साहस की देवी हैं, उनको शहद का भोग चढ़ाया जाता है। शहद प्रेम और मिठास का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहता है। सातवें दिन कालरात्रि माता, जो अंधकार और बुराई को नष्ट करने वाली है। इनको गुड़ अर्पित किया जाता है। गुड़ ऊर्जा और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। आठवें दिन मां महागौरी को नारियल अर्पित किया जाता है। नारियल पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक है। इसे चढ़ाने से भक्तों के जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। और नौवें दिन सिद्धिदात्री माता, जो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है, उनको तिल अर्पित किया जाता है। तिल शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। इसे चढ़ाने से भक्तों को आध्यात्मिक और भौतिक सफलता दोनों प्राप्त होती है। ये भोग न केवल देवी को प्रसन्न करते हैं, बल्कि उनकी शक्ति और करुणा को समझने का एक माध्यम भी है। इन 9 भोगों के माध्यम से मां दुर्गा अपने भक्तों के जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति का आशीर्वाद देती है। अब कृष्ण भगवान के बिना माखन का जिक्र तो अधूरा है, लेकिन 56 भोग का क्या रहस्य है? भागवत पुराण में एक अद्भुत कहानी मिलती है। जब इंद्रदेव ने गोकुल में भारी बारिश शुरू की, तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। 7 दिनों तक उन्होंने यह पर्वत उठाए रखा और इस दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जब बारिश रुकी तो गोकुल वासियों ने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए। 56 भोग, जिसका हर व्यंजन उस 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है जब कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। 8 प्रकार के व्यंजन प्रतिदिन के लिए बनाए गए। इस प्रकार कुल मिलकर 56। आइए 56 भोग के कुछ प्रमुख व्यंजनों और उनके प्रतीकात्मक महत्व को समझते हैं। माखन और मिश्री, श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भोग। ये उनकी बाल लीलाओं और सादगी का प्रतीक है। आखिर भागवत पुराण में कृष्ण भगवान के माखन चोरी की कहानियां प्रसिद्ध हैं। लड्डू, विशेष रूप से बेसन और मोतीचूर के लड्डू, ये समृद्धि और उत्सव का प्रतीक है। दूध और चावल से बनी खीर शांति और पवित्रता का प्रतीक है। 56 भोग में शामिल है मालपुआ। ये भोग ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। और फिर सूजी और आटे का हलवा, जो मिठास और सरलता का प्रतीक है और ये भक्तों की सादगी को भी दर्शाता है। कृष्ण भगवान को जो पुआ चढ़ता है, ये विशेष व्यंजन कृष्ण जी की ग्रामीण परंपरा और लोक संस्कृति से जुड़ा है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना पंचामृत, ये भोग श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया जाता है। दही बड़े श्री कृष्ण के प्रेम और आनंद का प्रतीक है। ताजगी और समर्पण के प्रतीक के रूप में परोसी जाती है पूड़ी। और आमरस के बिना कौन सा 56 भोग पूरा होता है? भगवान के प्रति श्रद्धा का प्रतीक। आम को फलों का राजा कहा जाता है, जो कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है। और उसके साथ थोड़ा नींबू का अचार, जो ताजगी और विविधता का प्रतीक है। और फिर चना और चने की दाल, जो साधारणता और ऊर्जा के प्रतीक है। आज भी गोवर्धन पूजा पर 56 भोग अर्पित किया जाता है। ये भगवान के प्रति गोकुल वासियों की भक्ति, प्रेम और समर्पण का जीता जागता प्रतीक है। अब मां सरस्वती ज्ञान की देवी है, ये हम सब जानते हैं। और उनके भोग की एक खास बात है, ये बेहद साधारण होता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि मां सरस्वती को खिचड़ी और बूंदी चढ़ाने से भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है। खिचड़ी का ये भोग हमें सिखाता है कि ज्ञान और सादगी साथ साथ चलते हैं। मां सरस्वती को भोग लगाकर इसे साझा करना एक परंपरा है, जो ज्ञान के प्रसार का प्रतीक है। इसी तरह हनुमान जी को चने और गुड़ चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है कि जब माता सीता ने उन्हें अशोक वाटिका में अपनी अंगूठी दी, तो लौटते समय उन्होंने भूख से परेशान होकर चने और गुड़ खाए। ये भोग उनकी ताकत का प्रतीक है। हनुमान जी को यह प्रसाद चढ़ाने से भक्तों को भी ऊर्जा और साहस प्राप्त होती है। शनि देव, जो न्याय के देवता हैं, उन्हें काले तिल और काले उड़द चढ़ाने का विधान है। इसकी कहानी बहुत गहरी है। एक बार शनिदेव ने अपनी दृष्टि से राजा दशरथ को कठिन समय में डाला, लेकिन दशरथ ने काले तिल और सरसों के तेल से यज्ञ किया, जिससे शनिदेव शांत हुए। तभी से ये भोग शनिदेव को अर्पित किया जाता है। काले तिल और काले उड़द दाल का शनिदेव की पूजा में उपयोग उनके प्रतीकात्मक अर्थ और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है।
ये शनिदेव की कृपा प्राप्त करने और उनके दुष्प्रभावों को दूर करने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। शनि पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख होने के कारण इसका महत्व विशेष रूप से बढ़ गया है। और शनिदेव के पिता सूर्यदेव, इनको गुड़ और गेहूं से बने पकवान चढ़ाए जाते हैं। ये भोग उनकी ऊर्जा और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। आदित्य हृदय स्तोत्र में लिखा है कि सूर्य देव को अर्पित भोग हमारे जीवन में सकारात्मकता और स्वास्थ्य लाते हैं। इसके साथ साथ नवग्रहों के लिए भी खास भोग की परंपरा बेहद अनोखी है। चंद्रमा के लिए चावल, मंगल के लिए लाल मसूर, बुध के लिए मूंग और राहु केतु के लिए काले तिल का भोग चढ़ाया जाता है। ये परंपरा हमारे ग्रहों की शक्ति और उनके प्रभाव को संतुलित करने का तरीका है। तो दोस्तों, ये थी कहानियां हमारे देवताओं और उनके पसंदीदा भोगों की। अगर आपके घर में कोई विशेष भोग चढ़ते हैं, परंपरा अनुसार या परिवार की कुछ मान्यताओं अनुसार, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। जब भी आप पूजा करें, इन कहानियों को याद रखें। ये सिर्फ भोग नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का स्वाद भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्ते।